Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि जो हमारा सीरीज चल रहा था जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़े। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, कितने टाइप का इकोनॉमी होता है, ये सब हम कवर किए हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ये भी इंट्रो के अंदर आता है। इसका आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारा क्या प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी का, वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को। तो रेडी है आप सभी? तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़ोर ज़ोर से दबा दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। ओके, स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमी में और उसका सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है जिससे हमारा जो इकोनॉमी में डिफरेंट इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम एराइज हो रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम देखेंगे और उसका सोल्यूशन भी साथ ही साथ देखेंगे आज इस पार्ट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि रिच हो या पुअर, डेवलप हो या अंडर डेवलपमेंट हो, एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। बोल रहा है यदि गरीब है या अमीर है, या कोई डेवलप कंट्री है या अनडेवलप कंट्री है, ये 3 प्रॉब्लम कोई भी इकोनॉमी फेस करेगा ही। वो 3 प्रॉब्लम क्या है इस डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। बोल रहा है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या क्या है? फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। सेकेंड बोल रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। और थर्ड हमारा क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें। यही 3 प्रॉब्लम है हमारे जो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कि इकोनॉमी जो हमारा है उसको देखना पड़ता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब नज़र रखना पड़ता है कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वही बोल रहा है कि हमारी इकोनॉमी में यही 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो सबको एक लाइन से पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, फिर सेकेंड पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है उसका पहला पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। इससे पहले, समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पहला पॉइंट जो यहाँ कह रहा है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है हमारी इकोनॉमी में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और कितने क्वांटिटी में उस गुड्स को प्रोड्यूस करना है। समझे? जो व्हाट टू प्रोड्यूस को हम फर्दर डिवाइड कर दिए हैं 2 पार्ट में, कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। बोल रहा है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा हमारी इकोनॉमी में। वो गुड्स हम 2 चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला पॉइंट पहले समझते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है फर्स्ट व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज टू बी रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। यदि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, जो प्रेजेंट जनरेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, क्या होगा, रेज होगा, अच्छे स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा, अच्छे तरीके से जिएंगे लोग प्रेजेंट जनरेशन के। कंज्यूमर गुड क्या हो गया, जो कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे, उस गुड्स को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, क्लॉथ हो गया, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड है। तो वही बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इसका प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एसेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यदि हम
कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या करेगा, फ्यूचर ग्रोथ में हमको हेल्प करेगा। समझे? तो पहले ये इकोनॉमी में देखना पड़ेगा कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये प्रॉब्लम एराइज हो सकता है। यदि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम कैपिटल गुड्स को इग्नोर करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे फ्यूचर ग्रोथ में जो क्या होगा डिक्लाइन होगा। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरीज होता है, प्लांट होता है, ये सब लगाएंगे तो हमारे फ्यूचर में क्या करेगा, एसेंशियल हेल्प करेगा ग्रोथ में। यदि हम इसको हम प्रिविलेज देंगे तो हमारा कंज्यूमर गुड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम एराइज होता है हमारे इकोनॉमी में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, किस क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे, हाउ मच द कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच द कैपिटल गुड्स, कितना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, क्योंकि जो हमारा रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। ये हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमी में हमारा रिसोर्स क्या है, लिमिटेड रहता है। तो हमारे रिसोर्स लिमिटेड है तो कंज्यूमर सोचेगा, जो प्रोड्यूसर सोचेगा कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, कितने क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करें। तो बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, यदि हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हमको कैपिटल गुड्स क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा। यदि हम कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो हमको कंज्यूमर गुड्स का क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा। ये सब क्या है, प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में। तो बोल रहा है इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यदि हम किसी भी गुड्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं एज कंपेरिजन अनदर गुड, उसको कम करके हम दूसरे गुड को क्या कर रहे हैं, एडवांटेज दे रहे हैं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही बोल रहा है हमारी इकोनॉमी में, इसको बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉस्ट के चैप्टर में, ठीक है। तो 2 पॉइंट जो था हमारे, फर्स्ट पॉइंट में व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करें, उसमें क्या था कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करें, और सेकेंड पॉइंट था कितने क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस करें। तो यहाँ प्रॉब्लम एराइज हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे। पहले हम जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आता है हमारे इकोनॉमी में जब कोई भी प्रोड्यूसर सोचता है क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कोई भी प्रोड्यूसर 2 टेक्निक से प्रोड्यूस कर सकता है। जो पहला टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और सेकेंड जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर क्या से प्रोडक्शन करना चाहता है। कैपिटल मतलब मशीन, यदि कोई प्रोड्यूसर मशीन से प्रोडक्शन करता है उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और जो भी कोई भी प्रोड्यूसर यदि लेबर के हेल्प से, वर्कर के हेल्प से प्रोडक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। यदि कोई प्रोड्यूसर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करेगा तो उसका क्या क्या आउटपुट निकल सकता है वो हम देखते हैं। पहला है ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल, बोल रहा है उस ग्रेटर यूज होगा, जो भी कैपिटल मशीन होगा उसका यूज क्या होगा, बहुत ही ग्रेटर होगा एज कंपेरिजन किससे, लेबर से। और सेकेंड बोल रहा है इससे क्या असर पड़ेगा, इससे इफिशियंसी क्या होगा, गुड्स का प्रोडक्शन का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उससे क्या होगा, एस्केलेरेट करेगा जीडीपी ग्रोथ, उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ में इंक्रीज होगा। और उससे क्या होगा, इसका देखो, इसका जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से इसका जो पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। यदि हम मशीन का से ज़्यादा यूज करते हैं, लेबर का यूज़ नहीं करते हैं, हमारा गुड्स तो एकदम फाइन प्रोडक्ट होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम मशीन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं एज कंपेरिजन किसका, लेबर का। तो क्या होगा, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एराइज होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो बोल रहा है क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम देख रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से
क्या उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है वो देख लें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक देखते हैं। बोल रहा है ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। इसमें क्या होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का ज़्यादा यूज होगा एज कंपेरिजन टू कैपिटल मशीन। इससे क्या होगा, इससे करने से क्या होगा, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, हमारा इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाएगा। उससे असर क्या पड़ेगा, रिड्यूस करेगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। यदि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज होगा ही। तो वही बोल रहा है इफ़िशियंसी कुड सफ़र। जैसे हम कैपिटल गुड में हमारा इफ़िशियंसी क्या हो रहा था, बेहतरीन हो रहा था, लेकिन जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में इफ़िशियंसी थोड़ा सफ़र करेगा। जो मशीन बना सकता है वो लेबर बनाने में हैंडमेड और मशीन मेड में थोड़ा अंतर तो होगा। तो वही बोल रहा है इफ़िशियंसी कुड सफ़र। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है लो इफ़िशियंसी कुड मीन्स लो जीडीपी ग्रोथ। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि लो इफ़िशियंसी रहेगा तो हमारा जीडीपी की ग्रोथ में क्या होगा, कम ग्रोथ होगा। देखिए यदि हम लेबर इंटेंसिव से चलते हैं कुछ तो कुछ एडवांटेज होगा, कुछ इसका भी डिसएडवांटेज होगा। यदि हम कैपिटल इंटेंसिव से चलते हैं तो कुछ इसका एडवांटेज होगा और कुछ इसका डिसएडवांटेज होगा। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो रहेगा ही। आप किसी टेक्निक से आप प्रोडक्शन करिए, तो यही तो प्रॉब्लम बता रहा है मैंने इकोनॉमी में। यदि हम इससे भी करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हम कैपिटल इंटेंसिव से भी करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा हम इसको लास्ट में देखेंगे, जब सोल्यूशन देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का। ठीक है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करें। कोई भी प्रोड्यूसर सोचता है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस करना चाह रहा है वो किसके लिए प्रोड्यूस करें, सोशल वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए प्रोड्यूस करें या अमीरों लोग के लिए प्रोड्यूस करें। तो वही बोल रहा है किसके लिए प्रोड्यूस करें, द रिच द पुअर। ये भी सोचने की बात है। कोई भी प्रोड्यूसर है वो सबसे सोचेगा जो हमारा कंज्यूमर है, लास्ट कंज्यूमर, इंड कंज्यूमर हमारा कौन होना चाहिए, पुअर पीपुल होना चाहिए या रिच पीपुल होना चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में। तो इसको पढ़ते हैं। रिसोर्स आर लिमिटेड, जो हमारा रिसोर्स है लिमिटेड रहता है। एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंड डिजायर। बोल रहा है जो हमारा इकोनॉमी है वो सभी के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सभी सेक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे पुअर, मिडिल क्लास, रिच, ये हमारी इकोनॉमी में कोई भी प्रोड्यूसर ये सभी सेक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई के डिजायर को कंप्लीट नहीं कर सकता। कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी प्रोडक्शन करे गुड्स का, वो सभी के लिए नहीं बना सकता है। वही फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। जब हमारा सोशल जस्टिस को हम प्रमोट करेंगे तो हम किसके लिए गुड्स बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम पुअर लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएंगे उससे क्या होगा, उससे प्रमोट होगा हमारा क्या, सोशल जस्टिस। लेकिन रिड्यूस इनइक्वलिटी और प्रमोट इक्वलिटी, इससे क्या होगा, ये चीज़ करने से क्या होगा, जब हम पुअर के लिए गुड्स बनाएंगे तो उससे क्या रिजल्ट आउटपुट मिलेगा, इनइक्वलिटी कम होगा और हम प्रमोट करेंगे इक्वलिटी, समानता। क्या करेंगे, समानता हम फैलाएंगे हमारे इकोनॉमी में। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर कुड बी रिमेन लो। यदि जब हम गरीब लोगों के लिए गुड्स बनाएंगे तो गरीब लोगों के लिए हम सस्ता गुड्स बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कम होगा। यदि गुड्स का प्राइस कम रहेगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहेगा। यदि गुड्स का प्राइस ज़्यादा रहता है तब उस प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रहता है। ये कॉमन सेंस लगाने का बात है। तो वही बोल रहा है कि प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ फॉर द पुअर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर कुड बी रिमेन लो। उस समय प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या होगा, लो रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लो प्रॉफिट मीन्स लो इन्वेस्टमेंट। सही बात है, यदि हमारा लो प्रॉफिट है, जब हमारा प्रॉफिट ही कम है तो हम क्या ही इन्वेस्ट करेंगे। 10 रुपये हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 3 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बोला लो प्रॉफिट रहेगा तो हम लो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारे जीडीपी के ग्रोथ में डिक्लाइन होगा, लो जीडीपी ग्रोथ होगा हमारा।
जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ कैसे इंक्रीज करेगा? तो यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा हमारा जीडीपी ग्रोथ। तो बोला द इकॉनमी कुड रिमेन बैकवर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम टू कम। बोला जो हमारा इकॉनमी है क्या हो जाएगा, बैकवर्ड चलते चल जाएगा, बहुत पीछे चलते जाएगा हमारा इकॉनमी। यदि हम पुअर लोगों के लिए सामान बनाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, हम तो सोशल जस्टिस तो हम कर रहे हैं, इक्वलिटी तो हम ला रहे हैं अपने सेक्शन सोसाइटी में, लेकिन जो हमारा ग्रोथ है, हमारे इकॉनमी का ग्रोथ है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होते चला जाएगा और उसको ओवरकम होने में बहुत टाइम लगेगा। तो वही बोल रहा है ये पॉइंट। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हम किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, हम सोशल जस्टिस देखें या जीडीपी ग्रोथ देखें। यदि हम जीडीपी ग्रोथ देखते तो सोशल जस्टिस को इग्नोर करना पड़ेगा, यदि सोशल जस्टिस देखते हैं हमको जीडीपी ग्रोथ को इग्नोर करना पड़ेगा। तो यही बोलता है, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो दोनों में है, ये हम देखे हैं, ये आज हम पढ़े हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने चाहिए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। तो उसमें जब कंज्यूमर गुड्स कर रहे हैं तब पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जब कैपिटल गुड्स कर रहे हैं तब पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेबर टेक्निक से जाएं या कैपिटल टेक्निक से जाएं। यदि कैपिटल टेक्निक से जा रहे हैं तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। लेबर टेक्निक से जाएं तो कुछ एडवांटेज है, साथ ही साथ क्या हुआ, डिसएडवांटेज भी है। और साथ ही साथ जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, होम टू प्रोड्यूस, यदि हम रिच लोगों के लिए बनाते हैं तो हमारा सोशल जस्टिस इग्नोर हो जाएगा, इक्वलिटी मेंटेन नहीं रहेगा। यदि हम पुअर लोगों के लिए बनाते हैं तो हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करने लगेगा। तो प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में है। अब इसका सलूशन देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो हमारा है कि हम कैसे डिफरेंट इकोनॉमी में इस प्रॉब्लम को, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी को, कैसे सॉल्व करें, वो हम इस पॉइंट में देखते हैं। तो हमारे जो इकोनॉमी सेक्टर है, पहला तो मार्केट इकोनॉमी, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, फिर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड मिक्स इकोनॉमी में कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबको सीरीज वाइज पढ़ते हैं। पहले देखते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व करेंगे। मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जहाँ प्राइवेट कंपनी का डोमिनेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में किसका डोमिनेंट हो, प्राइवेट सेक्टर का, उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। जो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है हमारे मार्केट में, उसको बोलते हैं क्या, मार्केट इकोनॉमी। तो पहला पॉइंट जो राइज होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, सबसे पहला क्वेश्चन। तो बोल रहा है द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट। मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, वैसा गुड्स जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि मार्केट गुड कौन रन कर रहा है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को सोशल वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रॉफिट से लेना देना है, उसको कैसे हाई प्रॉफिट बना सकता है, उससे लेना देना है। तो पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, वैसा गुड्स जो हाई प्रॉफिट प्रोवाइड करे, किसको, प्रोड्यूसर को। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में कैसे प्रोडक्शन होगा गुड्स का, प्रोड्यूसर के द्वारा कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो बोल रहा है द प्रोड्यूसर, यहाँ द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज यूज दैट टेक्नोलॉजी विच मैक्सिमाइज इफिशियंसी एंड मिनिमाइज कॉस्ट। बोल रहा है मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होगा वैसा टेक्नोलॉजी यूज करेगा जिससे क्या हो, इफ़िशियंसी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इफ़िशियंसी को हम डेवलप करें और इफ़ेक्टिव कॉस्ट को कम करें। तो यहाँ क्या करेगा मार्केट इकोनॉमी में, ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा। कौन, मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर। लेबर टेक्निक का यहाँ यूज़ नहीं करेगा मार्केट इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि इसको इफ़िशियंसी बढ़ाने से मतलब है और कॉस्ट कम करने से। लेबर से जाएगा तो एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा लेबर उतना। तो प्रोड्यूसर कभी भी मार्केट इकोनॉमी में कैसे प्रोडक्शन करना चाहेगा, किससे,
कैसे प्रोडक्शन करना चाहेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा, कौन से लोगों के लिए, कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा मार्केट इकोनॉमी में। तो बोल रहा है द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस फॉर द रिच पीपल। बोल रहा है मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ वैसे लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो उनको हाई प्राइस पे भी वो खरीद सके, एफर्ड कर सके उस चीज़ को खरीदने में। वो लोग कौन होंगे, रिच पीपल होंगे। तो मार्केट इकोनॉमी में गुड्स को हम किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो समझ में आ गया मार्केट इकोनॉमी में किसके लिए, कैसे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा जो प्रॉफिट ज़्यादा देगा, प्रॉफिट हाई देगा, और हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, हाउ टू कैसे प्रोड्यूस होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस होगा। और मार्केट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस होगा, तो रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस होगा, ठीक है, समझे। देखते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक सेक्टर जो हमारा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सभी डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा। यहाँ डोमिनेंट किसका ज़्यादा है, गवर्नमेंट का। जैसे हम देखें हैं मार्केट इकोनॉमी में जहाँ प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेता था, और यहाँ पे जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है यहाँ कौन डिसीजन लेगा, कौन, गवर्नमेंट लेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ देखेगा क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा यहाँ। तो बोल रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा। तो बोल रहा है द डिसीजन, ऑल डिसीजन आर टेकन टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। बोल रहा है जो भी डिसीजन लिया जाएगा, नज़र रखा जाएगा कि सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिससे लोगों का सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो। जैसे यहाँ कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा जिससे लोगों का सोशल वेलफेयर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा लोगों का। तो यहाँ व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। तो देखते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो बोल रहा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे। गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा लोगों का भलाई हो, तो कभी नहीं चाहेगा कि लोगों को हटा के मशीन का यूज करें। इसीलिए गवर्नमेंट जो सेक्टर रहता है वो हमेशा किसको प्रेफरेंस देगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को देगा। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके, ठीक है। अब बोल रहा है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे या पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो बोल रहा है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमारे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस होगा, पुअर सेक्शन के लोगों के लिए प्रोड्यूस होगा। क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा वैसा गुड्स प्रोड्यूस करे जिससे हमारे रिच पीपल को फ़ायदा हो और हमारे पुअर पीपल को सफ़र करना पड़े उस गुड्स से। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा प्रेफरेंस देगा गुड को, किसके लिए, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। समझ में आ गया। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कंज्यूमर गुड, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से। और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो समझ में आ गया इस इकोनॉमी सेक्टर में किसके लिए प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा और क्यों, क्या प्रोड्यूस होगा, ये क्लियर है। तो लास्ट सेक्टर देखते हैं जो हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सेक्टर। इसको बोलते हैं जहाँ प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों साथ हो, उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। हमारा इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ दोनों मिलजुल के वर्क करते हैं। तो मिक्स इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होगा, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, ये देखते हैं। बोला मिक्स इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, तो बोला प्रोड्यूस बोथ
मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर। बोल रहा है मिक्स इकॉनमी में दोनों चीज़ प्रोड्यूस होगा, जिससे प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करे, वैसा चीज़ प्रोड्यूस होगा रहे हमारी इकॉनमी में। जैसे एग्जांपल हो गया सोशल वेलफेयर के लिए क्लॉथ शॉप ओपन होगा, क्लॉथ शॉप में कपड़ा दिया जाएगा, फूड होगा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेलवे, क्लॉथ शॉप, ये सब ओपन होगा। मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस इन अ मिक्स इकॉनमी। मिक्स इकॉनमी में दोनों चीज़ प्रोड्यूस होगा, क्या, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स से सोशल वेलफेयर होगा, कैपिटल गुड्स से क्या होगा, हमारे फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो यहाँ क्लियर है मिक्स इकॉनमी में क्या प्रोड्यूस होगा और मिक्स इकॉनमी में कैसे प्रोड्यूस होगा, हाउ टू प्रोड्यूस। तो दोनों चीज़ का यूज़ से प्रोड्यूस होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जहाँ लेबर का जरूरत पड़ेगा वहाँ लेबर इंटेंसिव से करेंगे, जहाँ कैपिटल का जरूरत पड़ेगा वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करेंगे। तो ये क्लियर मिक्स इकॉनमी में कैसे प्रोड्यूस होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। और किसके लिए प्रोड्यूस होगा, तो बोल रहा है पुअर सेक्शन एज वेल एज रिच सेक्शन। जो पुअर सेक्शन है उसके लिए प्रोड्यूस होगा मिक्स इकॉनमी में, और जो रिच सेक्शन है उसके लिए प्रोड्यूस होगा। जो हम पहले पॉइंट में देखे थे, क्या पहला पॉइंट क्या था मेरा, कौन सा इकॉनमी था, प्राइवेट इकॉनमी, उसको बोलते हैं मार्केट इकॉनमी। उसमें हम देखते थे कि हम रिच पीपल के लिए बना रहे हैं, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम वैसा चीज़ बनाने की कोशिश करें जिससे हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो मार्केट इकॉनमी। फिर आया हमारा सेंट्रल प्लान इकॉनमी, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। उसमें देखिए पुअर सेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और लास्ट पॉइंट जो हमारा मिक्स इकॉनमी है, मिक्स इकॉनमी में देखते हैं कि हम कंज्यूमर गुड्स भी बनाते हैं और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स भी बनाते हैं। कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं क्योंकि हमारा सोशल वेलफेयर, और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जिससे हमारा क्या हो, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हो और फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करे। और कैसे प्रोड्यूस करते हैं मिक्स इकॉनमी में, दोनों चीज़ का टेक्निक से यूज करते हैं, लेबर और कैपिटल। जहाँ लेबर का जरूरत है वहाँ लेबर का करेंगे मिक्स इकॉनमी में, जहाँ कैपिटल का है वहाँ कैपिटल का, दोनों साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और एक को नहीं। और किसके लिए हम गुड्स बनाएंगे, तो मिक्स इकॉनमी हम गरीब लोगों के लिए भी बनाते हैं और अमीर लोगों के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक था, आज का जो हमारा टॉपिक था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी और उसका सॉल्यूशन, और अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिसको नहीं समझ में आया, एक बारी में होता है कि कोई को नहीं समझ आता, तो वीडियो को पॉज करके बैक करके स्लो, मतलब स्पीड को कम करके आप फिर से एक और वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे इकॉनमी में और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जो भी आज पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में मैक्रो में भी आपको 5 टॉपिक पढ़ाया जा चुका है अभी तक। इंट्रो पार्ट पढ़ाया गया है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ाया गया है, और नेशनल इनकम क्या होता है, मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम कैसे करते हैं, और उसका मनी पढ़ाया गया, बैंकिंग पढ़ाया गया, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई पढ़ाया गया है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, सेविंग क्या होता है, सभी पढ़ाया गया है। ये लेक्चर 19-20 लेक्चर है, आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर माइक्रो में आइए। जो माइक्रो का एक इंट्रो पार्ट हो चुका है अभी तक, माइक्रो का इंट्रो पार्ट अभी तक हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ये जो हमारा जो आप पढ़ रहे हैं ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ आप कमेंट करिए, वहाँ हम चाहेंगे कि डिटेल में आपको अच्छे से समझाया करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू।